Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का देख रहे हैं केमिस्ट्री। उसका चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बड़ा टॉपिक है। आज का है लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो जो बेंजीन है मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है उसके लिए रूल्स देखेंगे हम क्या होते हैं बेंजीन रिंग के लिए, और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड होते होंगे उन सब का हम क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर डिटेल में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड, लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 14, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बड़ा और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है हमारे सिलेबस का, सबसे बड़ा यूनिट है ये विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है नेमिंग ऑफ बेंजीन। पहले जान लेते हैं बेंजीन होता क्या है, उसके बाद रूल्स देखेंगे। ओके, तो बेंजीन एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड। तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, साइक्लोहेक्सेन होगा और उसमें अल्टरनेट क्या होते हैं डबल बॉन्ड होते। इस स्ट्रक्चर को, इसके डबल बॉन्ड को कहीं पे भी दिखा सकते हो, सिर्फ अल्टरनेट होना ज़रूरी, मतलब आपने ऐसे दिखाए तो भी ये चल जाता है। तो मोस्टली ये जो स्ट्रक्चर है जब हम रेजोनेंस देखेंगे इसी चैप्टर में तब मैं बताऊंगी, तो इसे ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो 6 कार्बन होंगे, अल्टरनेट क्या होंगे उनमें डबल बॉन्ड होंगे, और हर कार्बन के साथ क्या होगा एक हाइड्रोजन होगा। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अगर हम IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, नहीं 1 2 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, बॉन्ड के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो बॉन्ड को एंड करना पड़ेगा। 3 4 5 एंड 6। नाम क्या होगा देखो इसका, तो ये क्या है साइक्लोहेक्से। फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, इसलिए ट्राई ENE। बट इसका जो नाम है बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसे IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो IUPAC ने इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए ये जो कॉमन नेम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसी को यूज़ किया जाता है नॉमेनक्लेचर में। तो बेंजीन के जो नेम है मोस्टली जहाँ पे ये चेन होती है, रिंग होती है, बेंजीन वर्ड ही यूज़ होता है। तो ये था बेंजीन का स्ट्रक्चर। अभी आज हमें देखने हैं बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होंगे। पहला हम देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है, IUPAC नेम जो होंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, तो पहले हम देखेंगे मोनो मतलब सिंगल सब्स्टिट्यूटेड। एक क्या होगा बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसमें IUPAC नेम जो होते हैं उस पर क्या करना पड़ता है, उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या करना पड़ता है हमें जो होता है प्लेस उसे मेंशन करना पड़ता है कहाँ पे हो। ओके, और इस सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, और फिर बाद में क्या नाम आएगा बेंजीन। जैसे देखो ये बेंजीन की रिंग थी, यहाँ पे क्या था Cl प्रेजेंट था, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो फर्स्ट जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उसे फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, तो इसे कह सकते हो 1 क्लोरो बेंजीन। तो 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से रिंग स्टार्ट होगी, तो मोस्टली कहा जाता है क्लोरो बेंजीन। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं नाइट्रो, तो इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम पहले आएगा और बाद में कौन सा नाम आएगा बेंजीन। अगर ऐसा है, ऐसी रिंग है
और इसके साथ Br है तो क्या आएगा इसका नाम? इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। एक साथ लिखना है ये। ओके, सपोज ब्रोमो की जगह पे आयोडीन होता तो क्या नाम होता इसका? इसका नाम होता आयोडोबेंजीन नाम होता। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया इसका ऐसे नॉमेनक्लेचर। अगर थोड़ा सा बड़ा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक ही है लेकिन बड़ा है, थोड़ा सा बल्क वाला है, तो देखो ये बेंजीन रिंग है और इसमें बल्क वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ये टर्शरी, तो इसका नाम क्या आएगा? ये क्या है? टर्शरी ब्यूटिल, तो इसका नाम आएगा टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले और उसके साथ बेंजीन, इसे हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या करें हम? मैं सारे रूल बता देती हूँ, फिर बहुत सारे एग्जांपल की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहला रूल हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सेकंड रूल क्या है? सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैविंग द जो ट्राइवियल नेम होते हैं, मतलब कॉमन नेम होते हैं, तो उनके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस होते। जैसे सपोज अगर हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथिल है, तो इसका नाम होगा मिथिल बेंजीन, राइट। बट ऐसे कंपाउंड है जिनका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसका कॉमन नेम जो है उसे कहा जाता है टोल्यून। तो ये टोल्यून के नाम से फेमस है और IUPAC में भी मिथिल बेंजीन को क्या कहा जाता है? टोल्यून कहा जाता है। तो टोल्यून इसका कॉमन नेम है। सपोज दूसरा यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है और इसके साथ NH2 है, तो NH2 को हम अमाइनो कहते हैं जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसे हम कहेंगे अमाइनो बेंजीन। ओके, लेकिन अमाइनो बेंजीन का जो कॉमन नेम है ज़्यादा फेमस है, वो नेम है एनिलीन। तो CH3 होगा बेंजीन रिंग के साथ तो टोल्यून, NH2 होगा बेंजीन रिंग के साथ तो एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ OH हो, OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, बट इसका जो कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इसे कहा जाता है फेनॉल। ओके, तो कॉमन नेम क्या होगा? जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होगा उसे कहा जाता है फेनॉल। ये इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट, सपोज बेंजीन रिंग के साथ OCH3 ज्वाइन है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे मिथॉक्सी बेंजीन कहेंगे। बट इसका जो कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा फेमस कॉमन नेम है, उसे कहा जाता है एनिसोल। इसका नाम होगा एनिसोल होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये दो एग्जाम्पल देखो। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड क्या है? बेंजीन के साथ अटैच है। और यहाँ पे क्या है? इसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? इसके साथ अटैच है। तो ये कुछ बेंजीन के कंपाउंड थे जिनके क्या थे? कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लिख सकते हैं सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैव द कॉमन नेम्स विच मे शो नो रिसेम्बलेंस विद द नेम ऑफ द अटैच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कोई भी उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मिथिल बेंजीन का नाम टोल्यून था, अमाइनो बेंजीन का नाम एनिलीन था, हाइड्रोक्सी बेंजीन का फेनॉल था, एंड मोर एग्जाम्पल हमने देखे। तो ये इनके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहला हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का रूल, दूसरा हमने देखा कॉमन नेम का रूल। थर्ड रूल क्या है? देखो यहाँ पे इफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड इज लार्जर दैन द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन में कितने प्रेजेंट होते हैं? कार्बन 6 होते। अगर अल्किल का सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन से ज़्यादा हुआ, मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ही देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है? एक अल्किल चेन है, ओके, जो कि 6 से ज़्यादा की चेन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसके साथ क्या है? यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है। तो बेंजीन रिंग में 6 मेंबर है, यहाँ पे 7 मेंबर है, तब आपका बेंजीन क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट
और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो मैंने आप लोगों को बताया इसे क्या कहा जाता है, फिनिल कहा जाता है। जब तो क्या रूल आएगा, इफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड इज लार्जर दैन, सब्स्टिट्यूएंट इज लार्जर दैन द बेंजीन रिंग, मतलब 7 या 7 से ज़्यादा कार्बन अगर चेन में होते हैं तो बेंजीन कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा आपके चेन का, और उसका नाम क्या होगा, फिनिल होगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इससे ये लार्जर है तो ये मेन चेन रहेगी और ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, मतलब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चेन भी कितने की मेंबर है, 6 की मेंबर है, और आपकी बेंजीन रिंग भी कितने की मेंबर है, 6 की मेंबर है। ओके, तो इस केस में ये क्या होगा, मेन ग्रुप होगा और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे चेन में और रिंग में, तब आपकी रिंग मेन पार्ट होगा और ये बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपको याद रखना है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे तब अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ये था थर्ड रूल। पहला हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का, दूसरा हमने देखा कॉमन नेम का रूल, तीसरा हमने देखा अगर बेंजीन की रिंग क्या है, बड़ी है, कार्बन नंबर ज़्यादा है तो वो मेन रहेगा, अगर अटैच चेन में ज़्यादा कार्बन है तो वो मेन चेन रहेगी। नेक्स्ट रूल देखो, बेंजीन रिंग कैन एज वेल एज कंसिडर एज सब्स्टिट्यूएंट व्हेन अटैच टू द अल्केन विद द फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके अल्केन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब आपके चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे केस में क्या होगा, आपकी बेंजीन रिंग चाहे बड़ी भी क्यों ना हो फिर भी वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे देखो इसे कहा जाता है हलाइड। तो अल्किल हलाइड ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। भले ही IUPAC इसे फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, लेकिन ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तब आपकी बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी और उसे आप लिखेंगे फिनिल। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरो होगा। ओके, 3 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे फिनिल ग्रुप है, और 3 की चेन है इसलिए ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ये क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपकी बेंजीन रिंग क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगी, अगर मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और चेन छोटी भी है तो। कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि CH2OH और इसके साथ आपकी बेंजीन रिंग अटैच हो, तो इसे एक ही नाम आएगा। ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिनिल सब्स्टिट्यूएंट है, एक की चेन है इसलिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मीथेन 1 ओल, या फिर इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, पहली पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फिनिल मिथानोल भी कह सकते हो। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल देखो, इसका बेंजीन, इसे बेंजील अल्कोहल भी कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप क्या है, बेंजीन के साथ अटैच है, तो इसका ये कॉमन नेम। तो क्या होगा, अगर चेन छोटी है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है तब वो मेन क्या बन जाती है, मेन चेन वो बनेगी और बेंजीन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। कभी कभी ऐसी कंडीशन होगी, देखो ये कीटोन है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तब ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा यहाँ पे 1 2 ऐसे नेमिंग आएगा, तो इसका नाम आएगा 1 फिनिल इथेन 1 ONE, कीटोन को हम क्या लिखते हैं, ONE, और इसका दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन इसका क्या है, कॉमन नेम है, जो कि एक फेमस एग्जांपल है। तो चलो अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को देखते हैं। कॉमन नेम जो होते हैं, 3 पॉसिबल आइसोमर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर यूजिंग ऑन द प्रेफिक्सेस। तो यहाँ पे 3 प्रेफिक्स यूज होते हैं। कौन सा, पहला होता है ऑर्थो, ऑर्थो को O' ऐसे यूज़ किया जाता है। ओके, दूसरा होता है मेटा, मेटा को M' ऐसे यूज़ किया जाता है, और तीसरा होता है प्यारा, प्यारा को P' ऐसे यूज़ करते। तो चलो ये बेंजीन रिंग है। ओके,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसे समझ लो। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, पोजीशन आती है। तो इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन आएगी तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो। लिख लो, आपके बुक में दिया नहीं, ऑर्थो। ये होता है मेटा, और ये होता है प्यारा। तो ऐसे याद रखना है। ओम प्रकाश हमारे एक सर थे केमिस्ट्री वाले, हमें ऐसे याद करवाते थे। तो याद रखना है सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और प्यारा। तो ऐसे क्या है, इसके पोजीशन होते। ओके, तो हिंट के तौर पे ऐसे। तो ये जो होते ये कॉमन नेम के लिए यूज़ होते, पोजीशन ऑर्थो, मेटा, प्यारा। वरना हम क्या करते, 2, 3, 4, 5 नंबर यूज़ करते। IUPAC में नंबर यूज़ होते हैं और कॉमन नेम में ये पोजीशन क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऑर्थो पोजीशन इस साइड में ऑर्थो, मेटा मेटा, और ये पोजीशन क्या होगी, प्यारा पोजीशन होगी। तो ये कॉमन नेम में यूज़ होता है। लेकिन IUPAC सिस्टम जो होती है इन प्रीफिक्स की जगह पे नंबर यूज़ करती है, तो नंबर यूज़ किया जाता है। तो हम दोनों तरह से देखेंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड के नंबर के हिसाब से भी नाम देखेंगे और इन सब्स्टिट्यूटेड के हिसाब से भी नाम देखेंगे। चलो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सपोज हमारे पास प्रेजेंट है Cl। ओके, 2 क्लोरीन ग्रुप है। तो पहले हम IUPAC नेम देखेंगे। तो हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे नाम के हिसाब से लोअर क्या सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, लोअर पोजीशन पे आने चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, 1, 2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये हो गया इनका कौन सा नाम, ये हो गया इनका IUPAC नेम। अभी अगर हम पोजीशन देखें तो ये कौन से पोजीशन पे जॉइन है, तो इसके हिसाब से ये कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे, राइट। तो हम लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये हो गया इसका कॉमन नेम। दोनों में से कोई भी नाम लिखा तो भी करो। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, मतलब इसे इंक्लूड करना है। तो इसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के लिखेंगे, इसे लिख लेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, क्लोरो आएगा। तो इसका नाम होगा क्लोरो। अगर क्लोरीन ग्रुप यहाँ नहीं होता और क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता तो क्या किया जाता, कैसे नाम आता, नंबरिंग तो वही आता 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाता 1, 3 डाइक्लोरो बेंजीन इसका। और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से पोजीशन पे आया है, मेटा पोजीशन पे आया है। तो हम लिखते मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, तीसरा ऐसे समझो कि क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे नहीं था, क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे था। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम 1, 4 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे प्यारा पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्यारा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ऐसे क्या है, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनको IUPAC नंबर देता है और कॉमन नेम में पोजीशन लिखी जाती है। ये होते ऑर्थो पोजीशन, ये होते मेटा पोजीशन, ये होता है प्यारा पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑर्थो होंगे, ये दोनों मेटा होंगे और ये प्यारा होगा। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन आते। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, तो पहले सारे रूल देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। हमने तो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट देखा कि सेम सब्स्टिट्यूएंट है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, देखो यहाँ पे एक आयोडीन अटैच है बेंजीन रिंग के साथ और यहाँ पे एक Br अटैच, तब क्या करोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देन एंटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल आइडो ब्रोमो, तो यहाँ से नंबरिंग होगा 1, 2 B पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ना, 4, 5, 6। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 आइडो बेंजीन। तो ये होगा इसका नाम। तब अल्फ़ाबेटिकली जाना है, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों के अल्फ़ाबेट के हिसाब से। दूसरा के एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। सपोज ये एक बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट था और यहाँ पे एक NO2 था। तो क्लोरो और नाइट्रो, तो कौन सा पहले आएगा, C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, अल्फ़ाबेटिकली करनी है। जिस सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये नेक्स्ट रूल था। ओके, तो इसका ये अगर हमें लिखना पड़े कि ऑर्थो मेटा पोजिशन में तो क्या आएगा, इसके पोजीशन में ये क्या है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, राइट। तो हम लिखेंगे मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो ये इसका क्या आएगा, दूसरा कॉमन नेम आएगा। ओके, तो ये था डाई सब्स्टिट्यूटेड। ओके, अभी तीसरा उसी में नेक्स्ट रूल देखो, इफ 1 और 2 ग्रुप गिव्स द स्पेशल नेम टू द मोलिक्यूल। अगर एक या दो ग्रुप स्पेशल नेम देते, जैसे टोल्यून था, उसके बाद फेनॉल था, उसके बाद एनिलीन था, एनिसोल था, ऐसे जो स्पेशल नेम देते हैं, ऐसा ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तब क्या नाम आएंगे। चलो देखते तब क्या नाम आएंगे। तो सपोज यहाँ पे एक बेंजीन रिंग थी और उस बेंजीन रिंग में जब यहाँ पे NH2 लगता था तो उसे हम एनिलीन कहते थे। एनिलीन के साथ क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, क्या नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ऑफ कोर्स एनिलीन को हमें फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, तब हम नाम नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एनिलीन को फर्स्ट नाम दिया तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो एनिलीन। एनिलीन की फर्स्ट पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरीन, तब हम बेंजीन नहीं यूज करेंगे। इसके पोजीशन में ये क्या है अभी, ऑर्थो पे। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। तो इसके दो नाम हो सकते, आइदर 2 क्लोरो एनिलीन लिखो या ऑर्थो क्लोरो एनिलीन लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखो, सपोज अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ जब हम क्या है CH3 ज्वाइन करते हैं तो इसे हम कहते हैं टोल्यून, और इसके साथ क्या है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 नाइट्रो टोल्यून। ओके, इसके पोजीशन में ऑर्थो, ये कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो हम ऐसा भी लिख सकते मेटा नाइट्रो टोल्यून। ओके, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, तो इसका नाम ये भी हो सकता है, मेटा नाइट्रो टोल्यून भी हो सकता है। ओके, तीसरा और एक एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन रिंग में OH था तो इसे हम फेनॉल कहते थे, और फेनॉल के साथ यहाँ पे Br भी प्रेजेंट है, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो फेनॉल। या फिर इसके पोजीशन में ये कहाँ पे गया है, प्यारा पे गया है, तो हम प्यारा ब्रोमो फेनॉल भी इसे कह सकते। तो प्यारा ब्रोमो फेनॉल कहो या 4 ब्रोमो फेनॉल कहो, जब बेंजीन रिंग के साथ OH होता है तो ये फेनॉल होता है, तब बेंजीन नाम यूज नहीं होगा। ओके, अभी हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड देख लिए, अभी हमें देखने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। कभी कभी 3 ग्रुप भी यहाँ पे अटैच होते, तो चलो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए देख लेते हैं। तो जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ मोर दैन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच टू बेंजीन रिंग, नंबर आर यूज टू इंडिकेट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन फॉलोइंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एट द लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली जिसका क्या होता है, अल्फ़ाबेट पहले आता है वो लोवेस्ट लोकेंट पे, लोवेस्ट कार्बन पे होना चाहिए। अगर कॉमन नेम है बेंजीन डेरिवेटिव के तो उनको पेरेंट कंपाउंड माना जाएगा, तो उनको पहला नंबर आएगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग थी, इसके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, यहाँ पे एक Br लग गया, यहाँ पे एक Br लग गया और यहाँ पे एक Br लग गया। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रोमीन तो प्रेजेंट है, कैसे भी नंबरिंग किया तो भी चलेगा, नहीं, हमें नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 और 4 पोजीशन पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते तो 1 2 3 4, मतलब 1 3 4, ये क्या होता, दूर चला जाता। अगर हम इस साइड से करते तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे
लोवेस्ट लोकेंट पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग हम यही से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 बार क्या है, ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे से हम कहेंगे ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम होगा 1 2 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ओके, अभी इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका ऑर्थो, ये होगा मेटा और ये होगा प्यारा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसे आप, हम इसे लिख सकते हैं ऑर्थो प्यारा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ऐसा भी इसका नाम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, इसी में भी हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो इसे नेमिंग कैसे करेंगे, तो नाइट्रो क्लोरो प्रेजेंट है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 1 नहीं होगा 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमो को फर्स्ट नंबर देंगे हम, क्योंकि ब्रोमो और इसे क्या कहा जाता है, मिथिली। 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो 1 2 डाइमिथिल बेंजीन। तो इसका नाम ऐसे आएगा। तो जब क्या होंगे, 2 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम लगाने। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट और 2 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग क्लोरो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, मिथिल भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रो भी प्रेजेंट है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे नंबरिंग, कौन आएगा पहले, तो यहाँ पे क्लोरो से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, या फिर जब ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसे क्या कहा जाता है, जब CH3 प्रेजेंट होता है तो ये होता है ट्योलून। ओके, तो इसे हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग किया हमने। तो क्या नाम आएगा, देखो इसका नाम आएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो यहाँ ये टोल्यून। तो इसका नाम ऐसे आएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टोल्यून। यहाँ पे देखो, इसे हम क्या कहते हैं, जब बेंजीन रिंग के साथ OH होता है तो फेनॉल के पोजीशन पे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका नाम, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो फेनॉल। तो क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जब स्पेसिफिक ग्रुप अटैच होता है तो उनके स्पेसिफिक नेम है, तो उनको पेरेंट चेन माना जाता है। तो यहाँ पे टोलून को पेरेंट चेन, यहाँ के फिनॉल को पेरेंट चेन, जिनको पहला नंबर हमें देना पड़ेगा। तो इसके ऐसे नाम होंगे। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या होगा, जब NH2 ग्रुप अटैच होता है तो हम एनिलीन कहते हैं, राइट। तो इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम होगा इसका, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमो ग्रुप अटैच है ना, ट्राइब्रोमो क्या नाम होगा इसका, एनिलीन। क्योंकि ये जो ग्रुप होता है इसे एनिलीन कहा जाता है जब बेंजीन रिंग से NH2 अटैच होता है। जब बेंजीन रिंग से ये अटैच होता है तो इसे क्या कहा जाता है, एनिसोल कहा जाता है। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 4 मिथिल क्या होगा ये, एनिसोल। तो ऐसे क्या होंगे इनके नाम, क्योंकि इनके जो है कॉमन नेम वो ज़्यादा क्या है, फेमस है, तो उनको पेरेंट चेन माना जाएगा, तब बेंजीन नाम यूज नहीं होता है।
तो चलो यहाँ पे सारे रूल ख़त्म हो चुके हैं। आपके एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारा हो चुका है ये, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे नंबरिंग करना है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे क्या है? 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग गलत हो गया ना। 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो इसका नाम क्या होगा? 3,7 डाई, ये कौन सा ग्रुप होता है? CH3 डाई मिथिल, और 9 की चेन है, मतलब ये बन जाएगा नोनेन। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन ही। तो अमाइन की साइड से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहली होती। तो 1 2 3 4 5, मैंने बहुत बार बताया, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, उसके बाद क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी आपको याद रखनी। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। ओके, सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा है वो? मिथिल। 5 की चेन है, इसलिए ये बन जाएगा पेंट। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है? डबल बॉन्ड है, EN। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अमाइन है। ओके, आपके बुक में ये ऐसा दिया है, मैंने गलत लिखा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये 2 एग्जाम्पल है। देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? 1 2 3, और O के बाद ये ग्रुप है 1 2 वाला। ओके, इसका नाम क्या होगा? स्मॉलेस्ट चेन को हम पहले लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट चेन कौन सी? यहाँ पे ये है इथाइल, और ये 3 की चेन है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपियोनेट। ओके, क्या है ये? इथर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर आएगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या नाम आएगा? फोर्थ पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथिल ग्रुप अटैच है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। एक लाइन मतलब मिथिल। ओके, यहाँ पे कितने की चेन है? ये 6 की, हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे EN लिखेंगे, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे YNE। तो इसका नाम होगा मिथिल हेक्स 1 in 5 YNE। शायद ये हो चुका है हमारा, लेकिन एक बार फिर से देख लो। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल देखो, ये बेंजीन से रिलेटेड है। मैं पूरी एक्सरसाइज का जो पूरा पॉइंट है वो पूरा पॉइंट ले रही हूँ, इसलिए मैंने हो गए थे वो भी ले ली। यहाँ पे देखो, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? चेन में प्रेजेंट होता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो यहाँ पे 1 2 की चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो नाम क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट जब बनता है बेंजीन रिंग, उसे कहा जाता है फिनिल। तो 2 फिनिल इथेन 1 ओल, अल्कोहल को हम ओल लिखते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? अभी इतना होगा तो हम इसे फेनॉल कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, नाम क्या आएगा यहाँ पे? अभी इसका थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथिल ग्रुप अटैच है। सो 3 मिथिल, और मेन चेन क्या है? क्या नाम है इसका? फेनॉल। तो 3 मिथिल फेनॉल इसका नाम होगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो देखो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो टोल्यून है। तो चलो हम पहले बेंजीन रिंग मतलब टोल्यून को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा टोल्यून? तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और जब यहाँ पे CH3 रखता है तो ये बनता है टोल्यून। तो इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स भी लगा लेते। तो देखो सेकंड पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। फोर्थ पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। और सिक्स पे क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। तो ये बन गया 2 4 6 ट्राइनाइट्रो टोल्यून। तो आप जो नंबरिंग करोगे वो पेंसिल से करने हैं, और नाम लिखने के बाद पेंसिल से उसे कट कर देना है। ओके, सेकंड एग्जांपल 1 chloro 2 4
डायनाइट्रोबेंजीन। तो ये इसका नाम है। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। तो स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। ओके, तो बेंजीन है तो नंबरिंग कर लेते, 1 2 3 4 5 6। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 4 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड किसे कहा जाता है? बेंजीन रिंग के साथ जब अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, मतलब CHO, इसे कहा जाता है बेंजाल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 6, इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है? सिर्फ ब्रोमो लगाना है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो 1 आयोडो 3 फिनिल पेंटेन। पेंटेन है अभी, मतलब मेन रिंग होगी। तो कितने की चेन है? 5 की। 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पे आयोडीन लगाना है, लगा दिया। थर्ड पे बेंजीन लगाना है, वो भी लगा दिया। बाकी क्या है? पेंटेन है। तो H2 H2 H3 हो गया। तो ये है स्ट्रक्चर 1 आयोडो 3 फिनिल पेंटेन। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेन चेन बन जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसका नाम होता है फिनिल। नेक्स्ट देखो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो 2 हाइड्रोक्सी सेकंड ग्रुप बेंजाल्डिहाइड। तो बेंजाल्डिहाइड मतलब क्या होगा? जब बेंजीन रिंग से अल्डिहाइड ज्वाइन होगा, CHO, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड। 1 2 पोजीशन ये हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। और एक क्वेश्चन है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम देखो, बेंजीन रिंग से ये चेन बड़ी 1 2 3 4 5, बड़ी नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये मेन चेन बन जाएगी। तो देखो क्या नाम आएगा, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे बेंजील है, जिसे क्या कहा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फिनिल, 5 फिनिल। 5 की चेन है, इसलिए ये बन जाएगा पेंट। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड, इसलिए पेंट 1 ENE। ये इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका IUPAC नाम। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप। सो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे जब OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे हाइड्रोक्सी कहा जाता है। और जब बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच होगी, सॉरी COOH बेंजीन रिंग से अटैच होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? बेंजोइक एसिड कहा जाता है। तो ये होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये इसका नाम था। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे तो क्या नाम देंगे हम? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या आएगा? बेंजीन 1,2 क्या होगा? डायोल होगा। या फिर इसे 1 2 क्या कह सकते हो? डाई हाइड्रोक्सी, तब फिनॉल नहीं होगा, हाँ, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल क्यों नहीं? क्योंकि 2 OH ग्रुप है, तो 2 OH ग्रुप बेंजीन के साथ होते तो उसे फिनॉल नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा? नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? बेंजीन -1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब COOH डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ओके, तो इसका नाम होगा, तो इसका ये नाम होगा। तो ये कुछ कंपाउंड थे बच्चों जिनका बेंजीन के साथ अटैच रिंग थी और उनका नॉमेनक्लेचर। तो ये जो टॉपिक था ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे हमें स्टार्ट करना है आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आइसोमेरिज्म 11th के लिए भी और 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नोट्स को बनाइए। ये जो नॉमेनक्लेचर मैंने बताया है इसे रिवाइज करिए 2-4 बार,
जब तक आपको खुद से लिखते नहीं आता तब तक उससे क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।